जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीवन की पीड़ा में तपकर आत्मा शुद्ध होती है। जो दुख तुम्हें आज तोड़ रहा है, वही कल तुम्हें एक अटूट शक्ति देगा। अब जरा इस बात को गहराई से समझते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, तब उसका मन विचलित था। वह अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर डर गया था, भावनाओं में बह गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह जो तुम अनुभव कर रहे हो, यह मोह है, कमजोरी है, और यह कमजोरी तुम्हें तुम्हारे धर्म से रोक रही है। और तब उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो तुम्हें कठिन लग रहा है, वही तुम्हें श्रेष्ठ बना सकता है, बशर्ते तुम उससे भागो नहीं। जीवन भी ऐसा ही युद्ध है, जहां तकलीफें आती हैं। किसी की मौत, किसी का साथ छूट जाना, आर्थिक कठिनाई, बीमारी, धोखा, अकेलापन, ये सब उस युद्ध भूमि के जैसे हैं जहां हम खड़े होते हैं। और जैसे ही हम डगमगाते हैं, हमारे भीतर एक प्रश्न उठता है, क्यों? पर श्री कृष्ण का संदेश यही है, तुम्हें अपनी पीड़ा से लड़ना है, उसे समझकर, स्वीकार करके और उसके पार जाकर। कभी आपने देखा है बारिश में भीगती हुई मिट्टी को? वो मिट्टी जो पहले धूल थी, बारिश की मार से गीली हो जाती है, फिर कीचड़ बनती है, और फिर जब उस पर बीज गिरता है तो उसमें जीवन फूट पड़ता है। यही तो जीवन का रहस्य है, दर्द, गीलापन, गिरना और फिर एक नई शुरुआत। अब सोचो, जब हम किसी गहरे दुख से गुजरते हैं, मान लीजिए किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी अपने ने साथ छोड़ दिया, या जिंदगी ने वो नहीं दिया जिसकी हमने उम्मीद की थी, तो क्या हम वहीं खत्म हो जाते हैं? नहीं, हम रोते हैं, टूटते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हमने कुछ सीखा। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना, खुद को समय देना, और सबसे अहम, खुद से प्यार करना। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, वो सब किसी न किसी दर्द से गुजर चुके हैं। राम को वनवास मिला, कृष्ण को अपना पूरा जीवन रणभूमियों में गुजारना पड़ा, बुद्ध को महलों से निकलकर दर दर भटकना पड़ा। रातों को नींद नहीं आती, हम खुद से बातें करने लगते हैं, और तब एक नया रिश्ता बनता है अपने आप से। और जब कोई इंसान खुद से जुड़ जाता है, तब वह दुनिया की कोई भी चोट सह सकता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है, जो भी तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है, वह तुम्हें नया बना रहा है। जब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया, तो वह वही अर्जुन नहीं था जो शुरुआत में था। वह अब श्री कृष्ण के ज्ञान से मजबूत हो चुका था। उसके भीतर युद्ध नहीं था, शांति थी, और बाहर युद्ध था, लेकिन अब वह लड़ सकता था, बिना डरे, बिना डगमगाए। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें रुलाए, तो ये मत कहना क्यों मेरे साथ, बल्कि कहना, हे कृष्ण, मुझे समझ आ रहा है, आप मुझे मजबूत बना रहे हैं और मैं तैयार हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सदा मुस्कुराता है, वह जरूरी नहीं कि सदा सुखी हो। उसकी मुस्कान एक कवच हो सकती है, जिसके पीछे वह अपने दुखों को छुपाए बैठा हो। अतः किसी की मुस्कान को देखकर यह मत समझो कि वह भीतर से भी वैसा ही है। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था, बाहर से वो एक योद्धा था, महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धारी, विजयी, निडर, लेकिन जब अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा, तो भीतर से वह टूट गया। जो अर्जुन सदैव विजयी रहा था, आज श्री कृष्ण के सामने कह रहा था, हे माधव, मेरा धनुष गिर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, और मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। यही तो होता है जीवन में, बाहर से जो मजबूत दिखते हैं, भीतर से वो सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। आज हम हर दिन लोगों से मिलते हैं। कभी सोच कर देखिए, जो लड़का हर दिन हंसता है, दोस्तों के बीच मजाक करता है, सबका दिल बहलाता है, क्या आपने कभी उससे पूछा कि जब वो रात को अकेला होता है, तब कैसा महसूस करता है? जो लड़की हर किसी को सलाह देती है, सबके आंसू पोंछती है, क्या कभी किसी ने उसके आंसू देखे हैं? कभी कोई माँ दिन भर मुस्कुराती है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि वो खुद कब से अपनी जरूरतों को दबा रही है? यह दुनिया हंसते हुए चेहरों की है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी दास्तान है। किसी की टूटी मोहब्बत है, किसी की खोई हुई उम्मीदें हैं, किसी के अपने चले गए हैं, किसी के सपने अधूरे रह गए हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का यही उपदेश है, जीवन में जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष रखो, और जो छूट गया है
उसकी पीड़ा को अपने भीतर इतना न पालो कि वह तुम्हें तोड़ दे। इसलिए लोग मुस्कुराते हैं। वे मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया उन्हें कमजोर न समझे। वे मुस्कुराते हैं ताकि उनका परिवार चिंता न करे। वे मुस्कुराते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई और उस दर्द को महसूस करे जो वो खुद हर रोज सहते हैं। कभी आपने मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा है? कृष्ण हर समय मुस्कुराते हैं। जब मां यशोदा ने उन्हें बांधने की कोशिश की, वो मुस्कुरा रहे थे। जब राधा से बिछड़ने का समय आया, वो मुस्कुरा रहे थे। यहां तक कि जब महाभारत के मैदान में हर तरफ मृत्यु और विनाश फैला था, तब भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्या वो भीतर से दुखी नहीं थे? जरूर थे। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मुस्कान वह शक्ति है जो तुम्हारे दुहक को तुम्हारी कमजोरी बनने नहीं देती। ये तुम्हारे दर्द को भी एक नई दिशा देती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर मुस्कान के पीछे कोई झूठ है, बल्कि इसका अर्थ है हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष है, एक कहानी है जो शायद कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उस अधूरेपन को स्वीकार कर लेने का साहस भी है। तो जब अगली बार आप किसी को मुस्कुराते देखें, तो उसे सिर्फ एक खुश इंसान न समझें। हो सकता है वह सबसे गहरा दर्द सह रहा हो और वो मुस्कान उसकी ढाल हो। और खुद भी जब आप मुस्कुराएं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपकी अधूरी कहानी भी किसी और की कहानी से जुड़ सकती है, क्योंकि यही जीवन है, अधूरे किस्सों से बनी एक सुंदर सी किताब। और श्री कृष्ण उस किताब के लेखक हैं जो हर पन्ने में मुस्कान और आंसू दोनों को जगह देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्म से तुम्हारे साथ हो, वही तुम्हारा अपना है। संबंधों की गहराई मौन में भी महसूस होती है, शोर में नहीं। अब इस बात को एक सच्चे अनुभव की तरह समझते हैं। रिश्तों की कीमत आवाज में नहीं, समय पर साथ निभाने में होती है। जो खामोशी में भी साथ दे, वही सच्चा होता है। जब कोई हमें प्रेम करता है, सम्मान करता है या अपना मानता है, तो वह केवल शब्दों से नहीं जताता। जिंदगी के मुश्किल दौर में जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब बोलने को कुछ नहीं बचता, तब कुछ लोग हमारे पास बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, बस हमारे साथ होते हैं। और यही मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। कभी गौर किया है, जब हम दुखी होते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है? कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई लंबी बात नहीं, बस किसी का हाथ हमारे कंधे पर हो और वो बिना बोले कह दे, मैं हूं ना तेरे साथ। यही साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई फोन करके पूछ ले, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। पर जो बिना पूछे दवा लेकर पहुंच जाता है, घर का ख्याल रखता है, वो रिश्ता जीवन में अमिट हो जाता है। आजकल दुनिया में बहुत आवाजें हैं, बहुत लोग बातें करते हैं, सलाह देते हैं, सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब जरूरत होती है, तब वही लोग गायब हो जाते हैं। वो जो हर बात पर कहते थे, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं, पर जब आपकी आंखें नम थीं, तब एक बार भी नजरें मिलाकर नहीं पूछा, क्या हुआ? तब समझ में आता है, रिश्ते आवाजों से नहीं, मौन के साथ निभाने से बनते हैं। एक छोटा सा दृश्य सोचिए, कोई बच्चा स्कूल से रोते हुए लौटता है, मां कुछ नहीं कहती, बस उसे सीने से लगाकर बैठ जाती है, बोलती कुछ नहीं, पर उस मौन में बच्चे को सबसे ज्यादा शांति मिलती है, क्योंकि प्रेम वहां होता है जहां शब्द नहीं, भावना बोलती है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो कभी आपको मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप गिरेंगे, वो बिना बुलाए दौड़े आएंगे। जब दुनिया आपकी बात को गलत समझेगी, तब वो आपकी आंखों में देखकर कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या सोचते हैं, मुझे पता है तू कैसा है। यही लोग हमारे जीवन के असली रक्षक होते हैं।